डील या कसीदगी, खित्ते का मुस्तकबिल वाशिंगटन के फैसले से जुड़ गया। ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज मानने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान डील चाहता है लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बेहद एहतराम करता हूँ। फ्लोरिडा में खिताब के दौरान कहा कि ईरान जंग से निकलने की जल्दी नहीं, हम दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान को न रोकते तो इसराइल और यूरोप के टुकड़े किए जा चुके होते। ईरान की क़यादत बाकी न रहने पर अफसोस है, वो बहुत अच्छे लोग थे। ईरान की क़यादत मारी जा चुकी। मसला ये है कि हम बात किससे करें, वहाँ कई धड़े बन चुके हैं। ईरानी जहाज पर कब्जा किया, ऐसा लगता था जैसे हम बहरी कजाक हों। आबदा हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज रुके हैं। ये वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार। अमेरिका के जवाब का इंतजार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान को जामे तजवीज़ पेश की है जिसका मकसद जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करना है। मंसूबे में मरहलावार जंग बंदी, आबदा हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल का हल शामिल है। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी जारी रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका को धमकी अमीज़ लहजा और तौसीफ़ पसंदाना रवैया बदलना होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी बाज़ाब्ता साजिश है। गेंद अब अमेरिका के कोर्ट में है। सिफारतकारी या महाजराई का इंतखाब करे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 नकाती तजवीज़ भेजी है। आबदा हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू, दो तरफा नाकाबंदी बैक वक्त खत्म करने के अमल से मशरूत है। जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के बदले जोहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की भी तजवीज़। ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से दोबारा हमला न करने की जमानत भी मांगी गई। बीएसएल का फाइनल मार्का आज होगा। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल। फाइनल मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। हैदराबाद किंग्समैन को पहली ही एंट्री में फाइनल खेलने का एहसास हासिल। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हर मैच प्रेशर वाला मैच होता है। हर कप्तान का ख्वाब होता है कि ट्रॉफी उठाए। मेरी भी ख्वाहिश है कि ट्रॉफी उठाऊं। फाइनल में अच्छे क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान डिवोशन ने कहा कि फाइनल में दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। कोशिश होगी इत्मीनान के साथ क्रिकेट खेलें। मार्का में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का लंबरदार बनकर उभरा। भारत की हर जगह रुसवाई हो रही है। वज़ीर का तकरीब से खिताब का सिफारती सतह पर भी मार्का हक लड़ा गया। पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मोतरफ है। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। इल्जाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान ने शवाहिद मांगे तो भारत के पास कुछ नहीं था। पाकिस्तान ने गुलभूषण यादव को रंगे हाथों पकड़ा। पाकिस्तान का तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रहा है। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते आजाद कश्मीर का अहम दौरा करेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के टिकट फाइनल किए जाएंगे। आजाद जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास 6 और 7 मई को मुजफ्फराबाद में तलब। नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत करेंगे। आजाद कश्मीर की पार्टी क़यादत और कारकुनान से अहम मुलाकातें शेड्यूल। नवाज शरीफ दौरे के दौरान मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, तंजीमी उमूर और आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने 14 हलकों से उम्मीदवारों के टिकट फाइनल कर लिए। 8 हलकों से नामों पर गौर जारी। जिन हलकों से नाम फाइनल हुए हैं इनमें से गिलगित हलका 1 से अमजद हुसैन एडवोकेट, हलका 2 से जमीर अहमद, हलका 3 से आफ्ताब हैदर हुंजा, कर्नल रिटायर्ड इम्तियाज गुजर, हलका 1 से जलाल शाह गुजर, हलका 2 से नजीर अहमद एडवोकेट गुजर, हलका 3 से मोहम्मद अयूब शाह स्कर्दू, हलका 2 से मोहम्मद अली शाह स्कर्दू, हलका 3 से फिदा नादिर शाह गाचे, हलका 1 से आशिक हुसैन गाचे, हलका 3 से इंजीनियर अमीर इस्माइल शामिल हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और पीटीआई का बानी की रिहाई के लिए जल्द से जुलूस करने का ऐलान। लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि तमाम इदारे बर्बाद हो चुके हैं। जिनको जेल में होना चाहिए था वो इक़्तिदार में है। हम चाहते हैं मुल्क में असल जमहूरियत हो, ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट हो, फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम खाना जंगी नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई और सेहत से बढ़कर इस वक्त कुछ और आम नहीं। असद कैसर ने कहा कि पुरअमन जद्दोजहद करना हमारा आईनी हक है।
रेड लाइन BRT सिर्फ मंसूबा ही नहीं, कराची के मुस्तकबिल की सारग है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से अवाम को आर्जी तकलीफ का सामना है, जिसका हुकूमत को एहसास है। कोशिश है कि ज़ेर तमीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है। 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। नून लीग के अरकाने पंजाब असम्बली की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात। मुख्तलिफ इजला में जारी तरक्याती कामों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। अरकान ने सूबे में जराइम पर काबू पाने के लिए वज़ीर आला पंजाब के मौसर इक़दाम को सराहा। कहा, मरियम नवाज ने मुसलसल मेहनत और रिकॉर्ड तरक्याती कामों से अवाम के दिल जीत लिए हैं। आजाद कश्मीर की बेटी ने एक बड़ा एजाज ज़ब्ते दाम कर लिया। अनिका फातिमा ने CSS के मुकाबले के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान कस्टम सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर की नशिस्त हासिल कर ली। अनिका फातिमा आजाद कश्मीर की उन 4 खवातीन में शामिल हैं जिन्होंने इस साल CSS में कामयाबी हासिल करके नई मिसाल कायम की। अनिका फातिमा का कहना है कि लड़कियां हमेशा बड़े ख्वाब देखें। सिर्फ 8 माह में CSS तैयारी की। अल्लाह और खुद पर यकीन होना चाहिए। वालिदा ने हमेशा साथ दिया और हिम्मत बढ़ाई। कामयाबी के पीछे बहन भाइयों और असातिज़ा का भी हाथ है। बेहतरीन अफसर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करूंगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।